से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मनोज मुंतशिर जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं प्रीतम शुक्ला आप लोगों का अराइव स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे और परसेंटेज की लगभग 4-5 वीडियोस हो चुकी हैं। हमने बेसिक देखा, उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और जैसे जैसे हम वीडियोस आगे बढ़ रहे हैं, हमारे टाइप बढ़ते हुए जा रहे हैं, यानी कि हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में जो हमारा पिछला वीडियो था उसी से आगे आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन की हेल्प लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन जो होता है, किसी परसेंट का जो फ्रैक्शन होता है, उसमें जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ रहती है, यानी कि बट्टे के नीचे रहती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ओरिजिनल वैल्यू के संदर्भ में जो हमारा अंश वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, रिजल्ट, परसेंट रिजल्ट को शो करता है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, जैसे 12 से ही 1/2 यानी कि 12.5%। क्या लिखा है, 12.5%। ठीक है, इसकी बताइए, फटाफट बताइए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/8। आपको ये बताया गया था कि जो नीचे वाली हमारी वैल्यू है ये क्या होती है, फ्रैक्शन में हमारी क्या होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम कैसी मानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। और ये हमारा जो होता है अंश वाला पार्ट एक जो है, ये क्या होता है, परसेंट रिजल्ट होता है। कहने का मतलब, अगर ये कहा जा रहा है कि किसी चीज में कुछ परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो क्या मानेंगे, जैसे बोला गया कि किसी चीज में 12.5% की वृद्धि हो गई है, तो वहां पर किसी चीज को ना हम x मानते हैं ना 100 मानते हैं, उस ओरिजिनल वैल्यू को हम किसी चीज को 8 मान लेते हैं और मानते हैं इस 8 में कितने की वृद्धि हुई, 12.5% की वृद्धि हुई। तो आप जानते हैं कि 8 का 12.5% कितना होगा, ये इधर चलाया ना, 8 वाला पार्ट इधर चलाया, तो इधर वाला इधर आकर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो गुणा कर रहा है, तो इसकी जो देखिए 8 की परसेंट वैल्यू 8, इसी को हम x मान लें, इसी को 100 मान लें, लेकिन हम क्या मानते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में 8 को ही ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं और मान लेते हैं कि 8 का 12.5%, तो हमारा ये क्या हो जाता है, परसेंट रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 8 का ओरिजिनल वैल्यू का परसेंट 1 होता है। अब बोले कि ओरिजिनल किसी संख्या का 12.5% में इतनी वृद्धि होती है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, चलती हैं, आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से इनको समझ लिया है। और कुछ हमने क्वेश्चन भी किया था इस चीज़ को समझने के लिए, और उस टाइप पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो डिटेल में भी आप लोगों को बताया गया था इस तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर फ्रैक्शन का हेल्प लेकर के कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को भी डिस्कस किया गया था। चलिए, पिछली क्लास के अकॉर्डिंग हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आप उन चीज़ों को कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए जिस पर पिछली क्लास में कई क्वेश्चन कराया गया था। आज उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप पर आएंगे, अगला टाइप देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन आपका क्या है, यदि किसी संख्या में उसका, यदि किसी संख्या में से उसका कितना परसेंट, 6 से ही 2/3% घटाने पर, 6 से ही 2/3% घटाने पर, क्वेश्चन लिखते चलिएगा। यदि किसी संख्या में उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर 570 प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में उसका कितना घटाने पर, 6 से ही 2/3% घटाने पर कितना, 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या होगी आपकी, कौन सी संख्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। हमने बताया था कि इसको आप डिटेल में भी कर सकते हैं। डिटेल में कैसे करते थे हम लोग, डिटेल में ऐसे करते थे, इन डिटेल देखेंगे। डिटेल में
ठीक है। तो डिटेल में हम कैसे करते थे कि हम मानते थे कि वो संख्या क्या है, लेट द नंबर इज एक्स, क्या मान लेते थे उस संख्या को, एक्स मान लेते थे। फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते थे, क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका कितना घटाने पर, 6 से 2/3% घटाने पर, किसी संख्या में हमने संख्या x माना, x में उसका कितना घटाने पर, x का कितना 6 से 2/3% क्या करने पर, घटाने पर जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है वो कितना है, 5670। ठीक है, कितना है रिजल्ट, 5670। तो ओरिजिनल नंबर हमने x माना, यानी कि x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ठीक है, वो संख्या मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इसको आप पूरा सॉल्व करते थे ऐसे ही, x माइनस x गुणे 6 3 18 तो 20/3% बराबर 5670। ठीक है, फिर ऐसे परसेंट वैल्यू निकालते थे, x माइनस x गुणे 20/3% को हटाए तो 100 से भाग दी। ठीक है, बराबर कितना 5670। ठीक है, अब ऐसे आप कैलकुलेट करके इसको x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि x माइनस x बटे 5 3 15 बराबर कितना 56 कितना 70 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 है 14/15 x बराबर 5670, काट देंगे, 14 चौको 56 और 14 पंचे 70। ठीक है, 405। और देखो नीचे तक आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं लिखता चला जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो दिख रहा है फिलहाल। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ जाती थी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 15 उधर गुणा करेगा, यानी कि 405 गुणे 15 क्या हो जाएगा, 15 चौको 60, सॉरी 15 पचे 75 और 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 चौको 60, यानी इसकी आपकी वैल्यू क्या आ गई, 6075 आ गई। लेकिन इसको हम फ्रैक्शन से किस तरीके से देखे थे, फ्रैक्शन में इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि 6 सही 2/3 की परसेंट वैल्यू क्या होगी। देखिए ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पहली क्लास में आपको रटा दिया गया, दूसरी क्लास में इन चीज़ों को कितनी होती है इसकी, 1/15 होती है। तो हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू ना हम 100 मानते हैं ना x मानते हैं, क्या मान लेते हैं, 15 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। और कहते हैं 15 में 6 से 2/3% घटाने पर, ठीक है, कितना प्राप्त होता है, हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है, अगर 15 में 6 से 2/3% घटाएंगे, ठीक है, 1 प्राप्त होगा, यानी कि 1 इसमें क्या करेंगे, घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, घटाएंगे तो ओरिजिनल हमारी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि ऐसे देख लो साइड में, 15 में क्या घटाएंगे, 15 का x नहीं माने इसको, जैसे यहाँ x माइनस x का 6 से 2/3% मानते थे ना, यहाँ ओरिजिनल वैल्यू 15 मान लिए, 15 में 15 का क्या 6 से 2/3% घटाने पर जो रिजल्ट मिलता है, कितना मिलता है, 5670 मिलता है। ठीक है, 5670 मिलता है। देखो, यानी कि 15 माइनस 15 गुणे 6 से 2/3% का मान कितना हो जाएगा, 15 का गुणा 1 हो जाएगा ना, 1 घटाएंगे तो इसका क्वेश्चन के हिसाब से कितना मान प्राप्त होता है, 5670, यानी कि 14 किसको इंडिकेट कर रहा है, 5670 को। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 14 इधर क्या करेगा जा करके, ठीक है, 14 इधर भाग करेगा तो 14 चौको 56 और 14 पंचे 70, 1 बराबर कितना आ गया, 405 आ गया। लेकिन हमने ओरिजिनल वैल्यू क्या मानी थी, 15 मानी थी, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 405 गुणे 15, यानी कि 15 पचे 75, 15 चौको 60, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है आप, ये हमने वो पूरा खोल करके आपको बताया, लेकिन शॉर्ट में कैसे समझाने के लिए इसको बताया, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। देखो, हमने ओरिजिनल वैल्यू मानी कितनी, 15, यानी 15 का 6 से 2/3%, 1 घटाने पर कितना रिजल्ट प्राप्त होता है, 14। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना प्राप्त होता है, 5670। आपके हिसाब से फ्रैक्शन पे 14 प्राप्त होता है। ठीक है, 15 का 6 से 2/3% घटाने पर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है। तो इसलिए 1 पर कितना हमारा मान प्राप्त होगा, 1 पर क्या होगा, 14 इधर भाग करेगा, 14 चौको 56 और 14 पंचे 70,
1 पर 405 तो 15 पर देखते हैं, तो 15 गुणे 405 यानी कि कितना मान हमें मिल गया, 15 को 15 बचे 75 और 15 चौको 60 यानी कि कितना हो गया 6075। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए फ्रैक्शन मेथड से आपने चीज़ों को इतने में लगा दिया, नहीं तो डिटेल में करेंगे तो आप इतना लंबा करेंगे पूरा प्रोसेस। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए फ्रैक्शन मेथड को, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हम क्या मान लेते हैं 15, ना x मानते हैं ना 100 मानते हैं। 15 में 15 का 6 से 2/3% घटाने पर यानी कि 1 घटाने पर कितना मान प्राप्त होगा, हमारा 14 प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना प्राप्त होता है 56 70 प्राप्त होता है, यानी 14 किसको 14 के स्थान पर हम क्या लिखते हैं 56 70, यानी कि 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, इससे भाग 14 से इसको 14 इधर आएगा भाग करेगा तो 405 मिलेगा। 1 की 405 तो 15 हमने ओरिजिनल वैल्यू मानी, ओरिजिनल संख्या हमने क्या माना 15, तो 15 को 405 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। बहुत इजी होता है इस तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चन को। आप हमेशा इसी मेथड पर फोकस करेंगे क्योंकि आपको 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमने 6वीं 7वीं 8वीं 8 9 10 में यही चीज़ें पढ़ा पूरे डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन आप लिखिए किसी संख्या से क्वेश्चन आप लिखिए, बेफिक्र होकर के आराम से रिलैक्स होकर के क्वेश्चन को समझिए। आप एक टाइप पढ़िए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन उसकी जड़ तक पहुंचिए, क्वेश्चन को समझ जाइए कि किस तरीके से हमारे ट्रिक काम करते हैं। ट्रिक भी क्या होता है, लॉजिकल होता है। मैं रटाने वाला काम कर नहीं रहा हूं कि इतना का इतना हो गया। ठीक है, आप ट्रिक से चीज़ों को करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमाएगा तभी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझ जाएंगे और इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, ठीक है आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का कभी कभी वीडियो थोड़ा बहुत ब्लर हो जाता है तो मैं बोल रहा हूं, आप उससे क्वेश्चन लिख लिया कीजिए अगर कहीं क्लियरिटी ना रहे ना दिखे। ठीक है, हम लोग जानते ही हो जुगाड़ से बना रहे हैं। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 57 से ही 1/7% बन जाती है। 157 से ही 1/7% बन जाती है। एक 157 से ही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जल्दी से 1 मिनट में आप सॉल्व करके इसको बताइए। ठीक है, देखिए अगर हम डिटेल में इसको देखेंगे तो आप कैसे सॉल्व करते थे इसको, जब आप 10th में पढ़ते थे, 10th में थे तो ठीक है, मानते थे कि वो संख्या क्या है, x मान लेते थे। लेट नंबर इज x, मानव संख्या क्या है, x है। उसके बाद लिखते थे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते थे। फिर सवाल में देखते थे किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी कि आपने संख्या x माना तो x में क्या कितना जोड़ने पर 64 जोड़ने पर। if 16 is added in a number, 64 जोड़ने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या, जो संख्या हमें प्राप्त होती है इधर, ठीक है, वो अपने आप का कितना है, अपने आप का यानी कि x का कितना है 157 से 1/7%। ये आपका इक्वेशन बन जाता था। आप इसको सॉल्व करके क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे x + 64 बराबर x गुणे 157 की परसेंट वैल्यू आपको पता होगी,
ठीक है, नहीं पता है ना, तो आपकी 100 की पता है, तो ये क्या लिखा है 100% प्लस 57 से 1/7%, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, x गुणे 100 का 100% का एक फ्रैक्शन मान, ठीक है, और 57 से 1/7 का क्या हो जाएगा 14 जो 56 यानी 4/7 हो जाएगा, यानी 1/7 का 4 गुना है, 1/7 14 से 2/7 होता है, और 14 जो को 56 एक 57 से 1/7, ये किसका 57 से 1/7 का मान कितना हो जाएगा 4/7। नहीं जान पाए ना क्या होता है, तो देखिए 1/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है 14 से ही 2/7, बता दिया गया, इसको फिर से बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको, अगले क्वेश्चन में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो 4 से इधर गुणा करो तो 4/7 हो गया ना, 4 से गुणा किए, 4 से इधर करो तो 14 जो को 56 और 4 दूनी 8/7 बताए थे, इस तरीके लिखा है, अंश बड़ा है छोटा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 56 प्लस 7 एकम 7 और प्लस 1/7 ये हो जाएगा, यानी कि 56 और 1 57 से 1/7%। पहले पार्ट में आपको बता दिया गया, यानी कि 57 से 1/7% की जो फ्रैक्शन मान कितना हो गया 4/7, वही 4/7 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 कम 7 4 11/7, यानी x गुणे 11/7, x प्लस 64 बराबर कितना x गुणे 11/7 आपका हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 64 बराबर 11x बटे 7 माइनस x, ठीक है। तो 64 बराबर कितना हो जाएगा 11, 7 1 7 4 11, यानी कि कितना हो जाएगा 4/7x, ठीक है। 4 एकम 4 और 16 चौको 64, और 7 इधर आएगा गुणा करेगा, यानी कि इम्प्लाई दैट करेंगे x बराबर 16 गुणे 7, 16 सत्ते 112, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना लंबा आप कैलकुलेशन किए, ठीक है। इतना लंबा कैलकुलेशन आपको कंपटीशन में नहीं करना है, फ्रैक्शन मेथड जैसे आपको बताए थे आपको उससे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए उस मेथड पे डिटेल में हमने चर्चा की है, फ्रैक्शन मेथड पे हम देख लेते हैं इसी को, ठीक है। कह रहा है कितना परसेंट, क्वेश्चन फिर से देखिए, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का कितना परसेंट हो जाती है 157 से 1/7% हो जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 157 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 प्लस 4/7, मतलब इसको ऐसे तोड़ लिए, कैसे तोड़ लिए 100% प्लस 57 से 1/7%, तो इसका मान क्या हो गया, ठीक है। इसका मान कितना हो गया 100 का 1 हो गया, वही एक यहाँ पर लिख दिए, और 5/57 से 1/7 का 4/7 हो गया, यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। यानी कि हम 157 की क्या फाइंड कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए नीचे लिख करके तोड़ के बता देते हैं चीज़ों को, ठीक है। यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिल गई हमको 7 एकम 7 4 11/7, यानी कि 157 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 11/7। कोई दिक्कत अभी यहाँ तक दिक्कत होगी तो तुरंत बताइएगा। यानी कि इसमें 7 हमारा क्या है ओरिजिनल मान है, ठीक है। तो ओरिजिनल मान में कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी 7 में, ठीक है, जब हम कितना जोड़ते हैं 64 जोड़ते हैं, लेकिन तो हमारा जो ओरिजिनल मान आता है, यानी कि 7 का 157% कितना 11 हो जाता है, यानी 7 में कितना जोड़े तो 11 हो गया, 4 जोड़े ना, 4 जोड़ने पर क्या हो गया 11 हो गया, 7 हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, और 7 का 157 से 1/7% हमें प्राप्त होता है, तो 11 प्राप्त होता है, ठीक है। 7 का 157 से 1/7% 11 होगा, यानी कि 7 में कितना जोड़े 11 हो गया 4 जोड़े, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितना जोड़ने पर, ठीक है 64 जोड़ने पर, यानी कि जो 4 आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, आपके अनुसार क्या है 7, आपने संख्या 7 माना तो रिजल्ट आपका 11 आया, तो 7 में कितना जोड़ा तो रिजल्ट 11 आया, 4 जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है संख्या में कितना जोड़ना है 64 जोड़ने पर, यानी कि 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, तो 7 हमने ओरिजिनल मान क्या माना है 7 माना है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 गुणे 16 हो जाएगी, यानी 16 सत्ते 112, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। बस ये चीज़ें आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 157 से 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 11/7, फिर आपको वही ओरिजिनल मान लेना है, क्वेश्चन के अनुसार देखना है ओरिजिनल मान में कितना 64 जोड़ने पर कह रहा है, यानी कि
और तो रिजल्ट आपका कितना प्राप्त होता है 157 से 1/60%। ठीक है, तो 7 का 157 से 1/60% कितना 11 प्राप्त हो जाए, यानी 7 में कितना जोड़े तो 11 प्राप्त हुआ, 4 जोड़े ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर, यानी कि 4 आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, तो 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी, 4 इधर आएगा भाग करेगा, 16 चौको 64। ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 16 तो 7 की 7 का गुणा हो जाएगा, 7 गुणे 16 112 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, फिर से चीजों को रिकॉल कर देंगे, कुछ नहीं करना है, बस फ्रैक्शन का हेल्प लेना है, फिर क्वेश्चन पे जाना है। कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर आपके अनुसार 4 जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है। ठीक है, 4 जोड़ने पर 7 का 157% कितना 11 प्राप्त होता है, यानी कितना जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 64 जोड़ने पर, यानी कि 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, तो 1 की वैल्यू कितनी 16, इसलिए हमारी ओरिजिनल वैल्यू 7 हमने संख्या मानी है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 गुणे 16 112 हो जाएगी। ये हमारा फ्रैक्शन मेथड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए इस पे, फिर उसके बाद अगले टाइप पे आते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, इफ यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, उसी टाइप का एकदम क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, तो वो संख्या अपने आप का ब्रजेश पांडे जी, नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है, मैथ अच्छे से परसेंटेज यहाँ पर कवर कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हमारे कोचिंग के हैं, जो ऑफलाइन पढ़ते थे, उनको कभी कभी याद करता हूँ, इस लॉकडाउन में मुलाकात नहीं हो पाती है, बात ही होता है। ऋषभ सिंह, ठीक है, मेरा काफ़ी अच्छा सिंसियर स्टूडेंट, शिवांक मिश्रा, ये सब ऐसे स्टूडेंट हैं जो आने वाली वैकेंसीज में सिलेक्शन देते। ठीक है, और फिर अगर आएगी वैकेंसी तो हम लोग फिर एक बार मिलेंगे, जुटेंगे अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, एक छात्रा हमारी ये स्टूडेंट है नीलम, ठीक है, बहुत मेधावी स्टूडेंट है, वो जेएनएम कर रही थी, इस समय पूरे लॉकडाउन में उसकी ड्यूटी लगी हुई है, एएनएम है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो बार बार कॉल करके उसको मतलब सवाल पूछना, वीडियो के बारे में अप्रिशिएट करना, उसको देखना, ग्रुप में कंटिन्यू हम लोग जो क्वेश्चन डालते हैं उसका आंसर देना, बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। ठीक है, और कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं होते हैं ना, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, भी कहते हैं सब जो ऑफलाइन में मजा है वो ऑनलाइन वाले क्लास में मज़ा नहीं आता। ठीक है, आएगा मज़ा ना, हाँ, बरसात का, ठीक है, तेरी मेरी मुलाकात का कोचिंग में मज़ा आएगा ना, लेकिन तब तक आप सज़ा मत दीजिए अपने आप को। ठीक है, कि सर नहीं मिल रहे हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हमें ना, आपके सामने है, वीडियो में हैं, आप देख लेते होंगे, मेरे पूरे टीम को देख लेते होंगे, और कॉल करके बात कर लिया कीजिए। लॉकडाउन में हम लोग भी पढ़ाई करते रहते हैं, खाली बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात पे बिल्कुल मत जाया कीजिए कि सर नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू कीजिए तभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे और आपके कलीग हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, आदर्श जी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रुप में क्वेश्चन भेजते रहते हैं। अभी परसेंट चल रहा है, कि कुछ दिन पहले उन्होंने परसेंट का क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, उस टाइप को भी हमने बताया नहीं है, वहाँ उनको सोल्यूशन दे दिया गया था, उस टाइप को हम बताएंगे, तो राजा के उस क्वेश्चन को हम शेयर करेंगे। ठीक है, कि उन्होंने इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा था हमसे। ठीक है, तो आप लोग भी ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर किया कीजिए, वीडियो के बारे में बताया कीजिए किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि और हम लोगों को सुधार करने की कोई ज़रूरत है। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपको ऑफलाइन पढ़ाते थे ना, वहाँ तो मस्ती के साथ पढ़ाई होती थी, यहाँ थोड़ी बहुत मस्ती होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, इसीलिए हम लोग भी टाइम अपना निकाल करके वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए सिर्फ बना रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप लोग, और भूल चूक से जिनका भी नाम नहीं ले पाए अगले वीडियो में फिर देखा जाएगा, आप लोग का नाम लेते रहेंगे, इसलिए कि आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और हमसे एक लगाव जो है वो बना रहे आपका, आपको दूरियां खले नहीं, दूरियों में आपको कमी ना दिखे। ठीक है, हम आपके दिल में हैं, आपके साथ हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपके साथ हैं। ठीक है, पूरी मेहनत और लगन के साथ आपके साथ हैं, बस आप भी बने रहिए और वीडियोज़ को हमारे को
देखते रहिए और अपने क्वेश्चन पुटअप किया कीजिए आप लोग, ठीक है, एकदम ऑफलाइन की तरह। क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप का कितना हो जाता है? तो वो संख्या अपने आप का 444 से 4/9% हो जाती है। 4444/9%, ठीक है, 444 से 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। जाती है, आपको संख्या फाइंड करना है। और वेद प्रकाश सर से हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप हिंदी की क्लास जब डाला कीजिए तो जैसे बच्चों को ऑफलाइन में एक दो गाना सुना करके आप उनको मुरीद कर देते थे, उनका थोड़ा मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता था, तो उसी तरीके से आप ऑफलाइन में भी उनको थोड़ा एंटरटेन किया कीजिए। आप बहुत मिस करते हैं आपके गाने को और आपके लहजे को, तरीके को पढ़ाने के, जिस तरीके से आप पूरे क्लास को बांध के रख देते थे। 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे तक चल जाती थी आपकी, ठीक है। तो वो भी आएंगे, एंटरटेन भी करेंगे, आपको साथ साथ पढ़ाई भी देंगे, लेकिन रिक्वेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से यही कि आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, if 930 is added in a number, then number becomes 4444/9%, ठीक है। then find the original number, ठीक है। तो डिटेल में आप जानते हैं, डिटेल में इक्वेशन बना के छोड़ते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या में, तो संख्या आप मान लेते थे x, और x में कितना जोड़ने पर 930 आप जोड़ते हैं, तो संख्या क्या प्राप्त होती है? अपने आप का कितना हो जाती है? 444 से 4/9% हो जाती है। इधर उधर सॉल्व करके आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ये आपका डिटेल वाला मेथड होता है, टाइम टेकन वाला मेथड होता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में हम देखेंगे फ्रैक्शन मेथड पे, तो हम सबसे पहले देखेंगे 444 से ही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से आप लोग काउंट करके सॉल्व करके इसको जल्दी से आप बताइए कि कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 40/9 होगी ना। आपको पता हो तो क्या करेंगे? 444 है ना, तो 400 कर लेंगे प्लस, ठीक है, 400 कर लेंगे प्लस क्या कर लेंगे, सॉरी 44 से ही 4/9 कर लेंगे। 400% और 44 से 4/9%, तो 400 की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और 44 से ही 4/9 की कितनी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? 4/9 हो जाएगा। क्यों 4/9 हो जाएगा? क्योंकि 44 से ही 4/9 है ना, तो ये किसका है? 1/9 का है। 1/9 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 11 से 1/9% होती है, ठीक है। 4 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा, और यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 से ही 4/9 हो जाएगा। देखिए 4/9 की परसेंट वैल्यू कितनी होगी? 4/44 से ही 4/9 की 4/9 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 9 चौक 36 प्लस 4/9 यानी कि 36 4 40/9। आपको तुरंत इसको पता है, ऐसे कैलकुलेशन करके, अच्छा 400 का 4 हो गया, 4 प्लस 44 का 4/9 हो गया, यानी कि 4 प्लस 9 चौक 36 4 40/9, ऐसे तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके टिप्स पर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जो ये चीज़ है क्या है, मेरी ओरिजिनल वैल्यू, हमने ना x मानना है ना हमें 100 मानना है परसेंट में, ठीक है। हमको क्या मान लेना है कि ये हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, वो संख्या हमारी क्या है, 9 है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर 9 में हम क्या जोड़ते हैं, 930 जोड़ते हैं, यानी कि x में किसी संख्या में कितना जोड़ते हैं, 930 जोड़ते हैं, तो कितना 9 का 444 से 4/9% हो जाती है, और 9 का 444 से 4/9% कितना है, 40 हो जाती है। यानी कि कितना जोड़ने पर, कितना जोड़े तो आपका 40 हो गया। देखिए 31 ही जोड़े ना, 9 में 31 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि आप कितना जोड़ते हैं, 930 जोड़ते हैं। यहाँ से हम 1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 930/31 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 31 3 93, 30 3 90, 1 3 93 हो गया, और 0 वैसे उतर आया, ठीक है। यानी 31 31 31 3 93 0 हो गया, ठीक है। 30 आ गया, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू, 9 आपने ओरिजिनल नंबर माना था, तो 9 गुणे 30, ठीक है, यानी कि 9 3 27 270। कोई दिक्कत अभी तक? कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर ना समझ में आए तो 270 में क्या करेंगे आप, 930 जोड़ कर देख लीजिए।
कि ओरिजिनल नंबर कितना प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि वो संख्या हमारी क्या है 270 है। ये आपका ट्रिक से होगा, इसको सॉल्व करेंगे तब भी 270 आपको आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बहुत शार्ट में होगा। जब एक्सरसाइज कर लेंगे तो 3 स्टेप यही लगेगा कि 9 में कितना जोड़ने पर 31 जोड़ने पर 40 हो जाता है, तो 31 जोड़ने पर कितना 40 हो जाता है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना जोड़ा जाए 930 जोड़ा जाए। यानी 31 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को, तो 1 की वैल्यू 930/31 काटेंगे 30 आएगा, 1 30 को, तो 9 हमने ओरिजिनल वैल्यू मानी थी, तो ओरिजिनल वैल्यू के लिए 9 में हम 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। यानी कि 270 हमारा ओरिजिनल नंबर होगा सवाल के अनुसार किसी संख्या में, यानी कि वो कौन सी संख्या होगी 270 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कहिए तो आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दे दें, करके लाइएगा, हमको भी लगेगा आप कर रहे हैं कि नहीं। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन तो आपको बहुत कराएंगे जितना आप सोचे नहीं होंगे। ठीक है, लगभग हम 100 के आसपास आपको क्वेश्चन कराएंगे और 100-150 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है। 10, 12, 15 जो भी % का वीडियो बनेगा मैं उसको बनाऊंगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको कई बार करवाएंगे, आपको रट जाएगा क्वेश्चन। लिखेंगे यदि किसी संख्या में 116 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए 116 जोड़ा जाए। राज सर देखिए दिख रहा है ठीक ठाक, अभी लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। यदि किसी संख्या में 116 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है, तो संख्या अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है। अपने आप का कितना, ठीक है, तो संख्या किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए क्वेश्चन में, 116 से ही कितना हो जाती है 2/3% हो जाती है। तो संख्या होगी ये आप तुरंत लगा करके हमको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम उसी टाइप का। किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का कितना % हो जाती है 16 से ही 2/3% हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 116 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बताइए, जल्दी से जो बता देगा उसको मान लेंगे हीरो। देखो 116 की क्या करेंगे 100 प्लस 16 से 2/3%, 100 की क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 1 हो जाती है, और 16 से 2/3% की 1/6 हो जाती है, यानी कि 1 + 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 7/6 हो जाएगा। यानी कि इसकी परसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 कितनी होगी 7 कितनी हुई 6 हो गई। ठीक है, 7/6 हो गई। यानी कहता है किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो आप संख्या में कितना जोड़े, ओरिजिनल वैल्यू आपकी 6 है, कितना जोड़ रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं तो संख्या 7 हो जाती है। और क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कितना जोड़ा जाए 16 जोड़ा जाए, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने ओरिजिनल वैल्यू क्या मानी थी, ठीक है 6 मानी थी, तो 6 कितने को रिप्रेजेंट करेगा 6 × 16, यानी 16 × 6 = 96 आपका ओरिजिनल नंबर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, अब डिटेल में आप मत जाइएगा, उतना एक क्वेश्चन बना के आपको चीज़ों को नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि पहले सवाल को आपको डिटेल से समझा चुके हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, क्वेश्चन लिखने के बाद हम पानी पियेंगे और तब तक आप इसका आंसर देंगे। यदि किसी संख्या में कितना 21 जोड़ा जाए तब वो संख्या अपने आप का 137 से 1/2% हो जाती है, तब संख्या
बात सुना कीजिएगा, जो बोल रहा हूँ। राइटिंग इशू होगा तो आवाज़ सुन करके आप चीज़ों को लिख लीजिए। अभी इतने दिन में राइटिंग मेरी नहीं सुधरी तो अब कोशिश करने पे नहीं सुधरेगी, ठीक है। और मैं सुधारूंगा भी नहीं, क्योंकि दिख रहा होगा काम करके, नहीं तो बोल रहा हूँ ना, सुन पा रहे होंगे तभी क्लास देख रहे हैं। लिखेंगे यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वो संख्या अपने आप का 137 से 1/2% हो जाती है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जिनको लगाना होगा सवाल वो तुरंत लगाएंगे, जब तक मैं पानी पीता हूं। रख दीजिए, ठीक है। यानी कि 100 तो संख्या, सॉरी बीच में छूट गया क्या क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वो संख्या अपने आप का कितना हो जाती है, 100 बोल दिए लेकिन लिखे नहीं, तो वो संख्या अपने आप का 137 से ही 1/2% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप सोच रहे होंगे सर जी पानी पीने के लिए टाइम भी लिए, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे थे हम लोग लगाने पे, तो मैं फिर से पानी पी लेता हूँ। आप लोग लगा के बताइए। ठीक है, आप लोग लगा लिए होंगे। देखते हैं किसी से परसेंट, देखते हैं 137 से ही कितना, एक बटा 2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से आप बताइए, ठीक है। नहीं बताएंगे तो मैं मानूंगा आप प्रैक्टिस इस पर नहीं किए हैं, ठीक है। देखो 100 की कितनी होगी, ऐसे लिख सकते हैं 100 + 37 से 1/2%, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 100% की एक होगी, 37 से 1/2% की बताइए। आपको बताया गया था कितना होता है, 1/8 का 12.5 होता है, तो 3/8 का 3 × 12 × 36 जो 37.5, यानी कि कितने की वैल्यू, 3/8 की वैल्यू है, यानी कि 8 कम 8 3 11/8, यानी कि 137 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/8 हो जाएगी। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, निकाल लीजिएगा। यानी कि 37 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/8 हो जाएगी, ठीक है, 11/8 हो जाएगी। यानी कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू 11 है, सॉरी 8 है, और 8 में कितना जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं, तो आपका कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जोड़ना है आपको, 21 जोड़ना है। यानी कि 3 आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 को, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/3 हो जाएगी, यानी कि 7 हो जाएगी। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 7, 8 में 7 का गुणा करेंगे, यानी कि 56 हमारा ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना इजीली सॉल्व होता है आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और इस पे क्वेश्चन चाहिए कि कर लेंगे आप लोग अब। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, यदि अब एक टाइप का जब आपको एक्सपर्ट बना देंगे तो दूसरा टाइप उठाएंगे, जब आप कहने लगेंगे सर बहुत हो गया क्वेश्चन, अब हम इसमें एक्सपर्ट हो गए, कर लेंगे। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है।
तो संख्या अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, कर लिए होंगे। एक एक क्वेश्चन आप लिखते रहेंगे, हम कई बार लगवा रहे हैं, इसका मतलब नहीं आप एक बार देख लीजिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी एक्सपर्टी हो जाएगी। ठीक है, 116 से 2/3% की, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। 100 का 1 हो गया और 16 से 2/3% का 1/6 हो गया, यानी कि 6 कम 6 7/6 आपकी इसकी परसेंट वैल्यू होगी कितनी, 7/6, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 6 है। 6 में कितना जोड़ने पर 7 हो जाता है, 1 जोड़ने पर, क्वेश्चन के अनुसार कितना जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर, यानी कि 1 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 20 हो जाएगी, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 का 120 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। पर्याप्त क्वेश्चन आपके हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनमें 2 लेवल हम लगभग देखे क्वेश्चन के इस टाइप में। आगे देखते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, जो फ्रैक्शन का फंडा बताएं, ओरिजिनल वैल्यू परसेंट रिजल्ट करके, कि जो बेस में होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो अपान में होता है वो क्या होता है, परसेंट रिजल्ट हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आगे हम टाइप का डिस्कस करेंगे तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक टाइप हम आज नेक्स्ट उठाते हैं, अगला वीडियो देख लें। देखो 41 मिनट करीब हो गया है, तो भी 2-4 मिनट के लिए हम टॉपिक नया टाइप उठाएंगे। तो समझाते बेस बताते उसका टाइम लगता है, ठीक है, समझाते हुए। तो 40 मिनट का वैसे वीडियो हो जाएगा, आप बोर होने लगेंगे। तो अगले वीडियो में अगली टाइप देखेंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने हैंडल के क्वेश्चन करे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते रहें और हम मिलते रहेंगे आपको इसी जोरदार वीडियो के साथ। हाई लेवल तक जाया जाएगा, ठीक है, जिस लेवल तक आपके यूपी के तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। और आप एसएससी, बैंकिंग, सीए, सीपीएफ, एसआई, ठीक है, कोई भी दे रहे हैं तो सारे क्वेश्चन यहाँ से आप हैंडल करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। जय हिंद।